जबलपुर गांव में रहने वाला मेहनती किसान राकेश की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। वो रोजाना सुबह खेत पर जाता और शाम होने तक जितनी भी कटाई होती उसे अपने सर पर रखकर घर लेकर आता। सुनो जी, सारा काम आप खुद ही करते हैं। इससे अच्छा अपने साथ एक गधा क्यों नहीं रख लेते हैं? आप ही फसल बोते हैं, आप ही उसकी कटाई करते हैं और जब उसे घर तक लेकर आने की बारी होती है तो वो भी आप ही करते हैं। ऐसा है राधा, मैं रोजाना 3 चक्कर खेत से यहाँ तक के लगाता हूँ ना। अब भाई मुझ में जितनी शक्ति है मैं उतना तो काम कर ही रहा हूँ। हमें 2 वक्त का खाना ठीक से मिल रहा है। अब बताओ भला और क्या चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं है जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर आप एक गधा ले लेंगे तो आपको 3-4 चक्कर मारने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही बार में ढेर सारा धान यहाँ लेकर आ सकते हैं। अरे राधा, मैं तुमसे क्या ही बोलूं। अरे भाई, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं एक नया गधा खरीद कर लाऊं। अरे जितना आपने जमा करके रखा है उसे पहले गिनती तो कर लीजिए। हो सकता है आपके पास इतना धन जमा हो कि आप उससे एक गधा खरीद कर ला सकें। ये सुनकर राकेश ने कुछ नहीं कहा और अलमारी में रखा अपना गुल्लक ले आया। उसने उस गुल्लक को फोड़ा तो उसमें से कुछ सिक्के निकले। देखो, यही तो है मेरे पास। बताओ भला। अरे गिनती तो कीजिए पहले, देख तो लें कितने हैं। 1 2 3 4। राकेश ने सिक्कों की गिनती की तो वो 25 सिक्के निकले। देखा, सिर्फ 25 सिक्के। गिनती अभी पूरी नहीं हुई है, रुकिए मैं बताती हूँ। ये सुनकर राकेश सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। राधा रसोई में गई और उसने चावलों का डब्बा निकाला। उस डब्बे के अंदर उसने भी सिक्के बचाई हुई थी। अरे ये क्या? ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? जो खर्चा आप मुझे देते हैं ना, उन्हीं में से थोड़ी थोड़ी करके बचाई थी। सच में राधा, तुम्हारी जैसी बीवी मिली है, मैं तो खुश नसीब हूँ। क्या आप भी ना? चलिए इनकी भी गिनती करते हैं। अब राधा ने उन सिक्कों की गिनती की तो पाया वो 15 सिक्के थी। हाँ, 39 और 40। अरे वाह 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 वाह, ये तो 40 सिक्के हो गए राधा। लगता है इनमें एक गधा तो आ ही जाएगा। जाइए, अब एक गधा लेकर आइए और अपनी परेशानी कम कीजिए। राकेश ने सिक्के एक थैली में भरी और गधा खरीदने बाजार की तरफ निकल पड़ा। मंडी में काफी चहल पहल थी। राकेश एक साहूकार के पास पहुंचा। राम राम साहूकार जी। साहूकार जी, मुझे एक गधा चाहिए। अरे गधा चाहिए तो ले लो भाई, मैं कौन सा यहाँ छिपकलियां बेच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मतलब ये वाला, इस वाले गधे का कितना दाम होगा? ये वाला गधा तुम 55 सिक्के दे दो और ये वाला गधा ले जाओ। अरे बाप रे बाप, गधे इतने महंगे कब से हो गए? अरे भैया, गधों का मूल्य इतना ही है, बड़े काम की चीज होती है गधा। अरे तुम रोजाना गधा खरीदने आते हो क्या जो तुमको मूल्य पता हो? हाँ, अब मैं भला रोजाना कैसे आ सकता हूँ? देखिए साहूकार जी, मेरे पास अभी 40 सिक्के हैं। इसमें जो गधा आ जाए वो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, लाओ, लेकिन इसकी मैं एक टांग काट लूंगा। हैं? ये क्या बोल रहे हैं साहूकार जी? अगर एक टांग काट लेंगे तो गधा तो अपाहिज हो जाएगा, फिर मेरा इसको खरीदने का क्या ही फायदा? अब समझे तो मेरी बात भी समझो ना भाई। 55 सिक्कों का गधा तुम्हें 40 सिक्कों में दे दूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? मैं भी इन 40 सिक्कों का क्या करूंगा? तो सही बताइए ना साहूकार जी, आप कितने का दे देंगे? अरे बता तो दिया। अच्छा चल ठीक है, मैं 50 सिक्कों में दे दूंगा। लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो।
अब और मेरा दिमाग मत चाटो। ये सुनकर राकेश उदास हुआ और आगे बढ़ गया। अब उसे एक नया साहूकार दिखा। राम राम भाई साहब। भाई साहब, मुझे एक गधा चाहिए। हाँ तो ले लो जो गधा चाहिए। कौन सा मैं यहाँ पे मूंगफली बेच रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ना 40 सिक्के हैं। क्या इतने में गधा आप मुझे दे सकते हैं? नहीं 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 भाई, इतने में कौन सा गधा आता है। गधे हो क्या जो इतने में गधा खरीदने चले हो? देख लीजिए ना भाई साहब, थोड़ा ऊपर नीचे करके। बहुत परेशान हूँ। अगर इतने में नहीं आ सकता तो थोड़े पैसे उधार कर लीजिए, बाद में चुका दूंगा। नहीं भाई, मैं उधारी का काम नहीं करता। जो करना है नगद में करो। हाँ। ये सुनकर राकेश उदास हो गया और फिर आगे बढ़ने लगा। साहूकार ने कुछ सोचा और फिर अरे अरे सुनो भाई, ओ सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। साहूकार ने उसे आवाज लगाई तो राकेश वापस उसके पास पहुंचा। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम शक्ल से क्या है कि भले आदमी लगते हो, इसलिए तुम अभी 40 सिक्के देकर इसे ले जाओ और 10 सिक्के तुम किस्तों में मुझे अदा कर देना। हर महीने 3 सिक्के और आखिर में 1। ये सुनकर राकेश ने कुछ सोचा। 3 सिक्के हर महीने, ठीक है, ये तो इतना ज्यादा भी नहीं है। जब गधे से काम लूंगा तो पैसे भी तो ज्यादा आएंगे ना। अगर बिना गधा लिए वापस गया और राधा को सब कुछ बताना पड़ेगा और बेचारी को बहुत दुख होगा। इसीलिए अच्छा यही है कि मैं ये गधा किस्तों में ही ले जाऊं। हाँ, देखिए भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ये लीजिए 40 सिक्के, लाइए। राकेश ने उस आदमी को सिक्कों की थैली दी और गधे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो राधा आरती की थाली लिए खड़ी थी। अरे ये क्या राधा? हमारे घर गधा आया है और अब आपकी कमाई ज्यादा होगी, इसलिए इसकी आरती तो करनी ही चाहिए। ओहो हो, इन लोगों का प्यार देखकर तो मेरी आंखें नम हो रही हैं। काश मैं एक अच्छा और मेहनती गधा होता तो इनकी उम्मीद पर खरा उतरता। अगले दिन राकेश गधे को लेकर खेत पर गया। उसने गधे को पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद काम में लग गया। उसने दोपहर तक मेहनत से कटाई की और 2 पोटलियां बांध ली। चलो, अभी बस 2 ही पोटलियां ले चलता हूँ। पहली बार में गधे पर ज्यादा बोझ लादना भी ठीक नहीं होगा। राकेश गधे के पास गया और उसे रस्सी पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। अरे उठो। अरे उठो भाई। अरे ये उठता क्यों नहीं है? उठ उठ। ओ भैया, इतनी भी क्या जल्दी है? दिख नहीं रहा, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा गधा बोल रहा है। मेरा गधा नहीं, सिर्फ मोंटू बोलो। अपना नाम मोंटू बोलने का। क्या मोंटू? देखो, मुझे पता है कि तुमने मुझे किस्तों पर लिया है। अभी मैं पूरी तरह से तुम्हारा गधा नहीं हूँ। लेकिन तुम ये पूरी तरह से बोल कैसे सकते हो? अरे कैसे क्या? जैसे तुम बोलते हो वैसे मुंह से बोल रहा हूँ ही। अब बोल रहा हूँ तब भी यकीन नहीं हो रहा। अब जो कहता हूँ वो सुनो। तुम अभी पूरी तरह से मेरे मालिक नहीं हो, इसीलिए मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। मुझसे जितना होगा उतना ही मैं करूँगा। अरे भाई, ये कैसा कलयुग आ गया है? एक गधा मुझसे सौदा कर रहा है। मैंने कहा ना, गधा नहीं मोंटू कहो। मोंटू नाम है अपना। आज के बाद गधा बोला तो उसी दिन से छुट्टी कर दूंगा मैं। अरे नहीं 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 नहीं, मोंटू जी यही कहूँगा। अच्छा मोंटू जी, क्या आप मेरा ये अनाज मेरे घर तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे?
हाँ, ऐसे बोलने का। चल, लेकिन हाँ, एक बार में एक पोटली, समझा? हाँ हाँ मोंटू जी, कोई बात नहीं, एक तो मैं खुद ही ले लूंगा। हाँ हाँ, तो एक तुम ले लो, और इतना ही मन है तो दोनों ले लो, मैंने कब मना किया। राकेश ने विवश होकर एक गठरी गधे पर लादी और दूसरी को खुद अपने सर पर उठाई और फिर घर की तरफ चल दिया।